बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल MR किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है लबनानी बीफ कढ़ाई, जो कि बनाने में बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगा और बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत यमी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। अल्लाह ने की बान ठीक है। और आगाज़ करते हैं आज की अपनी रेसिपी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी है लबनानी बीफ कढ़ाई, जिसके लिए हमने 1 किलो बीफ ले लिया। ये कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी थी। हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब तक गर्म होता है, हाफ कप मैंने इसमें ऑयल डाला था। अभी इसमें मैं थोड़ा सा साग डालूँगा। उससे ये होगा कि जब मैं बीफ जो है वो फ्राई करूँगा तो हमारा बीफ जो है वो जलेगा नहीं। फ्राई कर रहे हैं आप। अभी मैं इसमें बीफ डालने लगा। तो आप लोगों ने हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेना है, साथ इसको हिलाते रहना है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। माशाल्लाह देखिए ये हमारा जो है बीफ में फ्राई हो रहा है अच्छे से। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो स्मेल होती है बीफ के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। लबनानी जो बीफ आप फ्राई बनाते हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही होता है, बीफ का पानी खुश्क होने तक आपने इसको फ्राई करना है। बाकी माशाल्लाह ये रेसिपी बड़ी अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। और इससे ये है कि फ़ायदे ये रहते हैं, ज़्यादातर बंदे का मैदा ख़राब नहीं होता। कंप्लीट हो चुका है ये। अभी हम कुकर को ऊपर चढ़ाएंगे और उसके अंदर इसको बीफ को अपने सारा डालेंगे, सारे मसाले वगैरह डाल देंगे। अभी कुकर चढ़ा दिया चूल्हे पे, तो अभी हम इसमें बीफ डालेंगे। ये जिंजर और लहसुन का पेस्ट है जो मैंने पहले से मिक्स कर दिया हुआ था। ये प्याज है 4 अदद, इसका पेस्ट मैंने पहले से बनाया हुआ था। ये टमाटर है 4 अदद। ये हरी मिर्च है 6 मिर्च मैंने ले ली, उनका पेस्ट बनाया हुआ है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता इस वजह से। बाकी इसमें हम अभी साग डालेंगे। क्लोज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले बीफ जो है वो कुकर पे चढ़ा दिया था, तो हमने 20 मिनट तक उसको जो है ना पकाया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है बीफ जो है वो पक चुका है। अभी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा रही है। अभी इस पर हल्का
सा ऑयल डालूंगा, क्योंकि पहले हमने प्रेशर में ऑलरेडी जो है मछलियाँ फ्राई किया था, फ्राई को तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो ऑयल मौजूद है। उसमें हल्का सा हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले हैं जो कि इसके अंदर जाएंगे, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, जावित्री और ज़ीरा। हल्की आंच में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा बीफ जो हमने उबाइल किया हुआ है। देखते हैं हरे मसाले जो हैं वो हमारे फ्राई हो गए, ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अभी इसके अंदर जाएगा बीफ। फ्राई करेंगे जब तक हमारा कम्प्लीटली ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। अच्छे से भून लेना आप लोगों ने। इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए ना। 5 से 7 मिनट तक हम इसको और फ्राई करेंगे। और अभी हम इसमें ना दही डालेंगे। दही से ये होता है कि बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। ये हाफ कप दही का जो हमने इस्तेमाल कर लिया, इसको मिक्स कर देंगे हम। और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी चेक करते हैं हम, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है। ब्लैक पेपर हल्के जाएगा है। बाकी इस कढ़ाई के मतलब आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। बेसिकली ये लबनानी बीफ कढ़ाई है। इसमें ज़्यादा तो ये स्पाइसी नहीं होती और बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट इसका टेस्ट जो है वो बहुत यमी होता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, और उम्मीद कर सकते हैं आप लोग ठीक बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने 2 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के लिए रख दिया हुआ था। और आई होप सो कि अभी हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी होगी। ये देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए फाइनल लुक जो है वो माशाल्लाह आ चुकी है। हमारी बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी ये कि हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लबनानी बीफ कढ़ाई जो है वो हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।